अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानी मोहतरम, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, लाइव रिजल्ट आ रहा है और एमआईएम लगभग 6 सीटों पर कांटे की टक्कर है एमआईएम की। पूरी डिटेल वाइज डिटेल हम आपको समझाएंगे और इम्तियाज जलील साहब कितने वोटों से आगे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे अजीज दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से लगभग 69,138 वोटों से 10वें राउंड के बाद फर्स्ट नंबर पर आगे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं पर सोलापुर से जो फारूक साहब हैं वो लगभग 14,847 वोटों से आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड के बाद भी। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी नगर गोवंडी से 33,526 वोटों से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं ये अकील अहमद साहब। और वहीं धुलैया से फारूक अनवर साहब लगभग दूसरे नंबर पर हैं 12,520 वोटों से। मेरा अजीज दोस्तों, वहीं मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब लगभग 34,240 वोटों से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब लगभग तीसरे नंबर पर चल रहे हैं 7वें राउंड के बाद। मेरा अजीज दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि लगभग 2 सीटों पर एमआईएम आगे है और लगभग 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर है, कांटे की टक्कर है। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद ये की जा रही है लगभग एमआईएम 6 सीट जीत सकती है। 2 सीट तो कंफर्म है और 6 सीट पर कांटे की टक्कर है। मेरे अजीज दोस्तों, पूरी खबर बताइए इन भाई साहब ने, आइए देखते हैं इनका ये पूरा वीडियो पर होने जा रही है। दोस्तों, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आखिर किस विधानसभा से और कौन सा एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस पार्टी से आगे चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाने वाला औरंगाबाद जिला का दोनों विधानसभा औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा और औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा, इन दोनों विधानसभाओं में अगर हम आपको बताएं तो औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से जो है इम्तियाज जलील साहब शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं और अभी भी वो तकरीबन 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बढ़त को वो बनाए बरकरार रखे हैं। वहीं पर दोस्तों नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब 2019 में 82,000 वोट लाकर वो चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर थे और इस बार जो है वहां पर कड़ा मुकाबला दे रहा है, यानी कि वहां पर भी वो दूसरे नंबर पर इस बार भी वो चल रहे हैं। यानी कुछ ही वोटों का अंतराल है, लेकिन बहुत कम वोटों का अंतराल है, मार्जिन है। वहां पर नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब पूरी मजबूती के साथ और कड़ा मेहनत वहां पर जिस तरह से वो किए थे उनका अंजाम उनको देखने को मिल रहा है। हमें और हमारे और आपके सामने वो रिजल्ट आ रही है। दोस्तों, इन दोनों विधानसभा के अलावा अगर हम आपको बताएं मुफ्ती इस्माइल साहब और धूले सिटी से फारूक शाह साहब, इन दोनों के बारे में दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो अभी तक इन दोनों के बारे में कोई रुझान नहीं आया है कि कौन कितना ज्यादा वोटों से आगे चल रहा है, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब आगे चल रहे हैं, इस बात में कोई दोराई नहीं है। लेकिन वहां उसके बाद फारूक शाह साहब हैं जो धूले सिटी से विधायक हैं एमआईएम पार्टी का, उनके बारे में कोई खबर अब तक हमारे पास ऑफिशियल तरीके से नहीं पहुंची है, हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि वहां पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। वहां पर समाजवादी पार्टी के यानी एमवीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वहां पर जबरदस्त जो है उनको मुकाबला उनको दे रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आपको भिवंडी के बारे में बताएंगे जहां से वारिस पठान साहब चुनावी मैदान में हैं, तो वारिस पठान साहब शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, लेकिन अभी की जो ताजा जानकारी है, जो ताजा रिपोर्ट है, तो वारिस पठान साहब 4थे नंबर पर आ चुके हैं, यानी 4थे नंबर पर वारिस पठान चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सोलापुर से हम आपको बताते हैं, सोलापुर से एमआईएम पार्टी के फारूक शाब्दी साहब चुनावी मैदान में हैं और वो जबरदस्त तरीके से अपनी बढ़त को बनाए रखे हैं। हालांकि बढ़त का जो है मार्जिन ज्यादा नहीं है, बहुत कम वोटों का है, लेकिन वो अभी भी वहां पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। यानी एमवीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है वहां पर उनका पसीना छूटता हुआ नजर आ रही है। उसके बाद हम आपको बताते हैं मानखुर्द विधानसभा के बारे में। मानखुर्द विधानसभा में अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी का दल्ला है, जो ओवैसी को बुरा भला कहता था, जो ओवैसी को अच्छा नेता नहीं मानता था, जो ओवैसी को महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास आने के लिए रोक रहा था, उसको एक 2 दिन का लड़का एमआईएम पार्टी का अतीक खान जो उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया गया था, वो उनको जबरदस्त वहां पर मुकाबला कर रहे हैं, उनको जबरदस्त वहां पर टक्कर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि महज
20-25 या 30 वोटों से आतिक खान साहब पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का अबू आसिम आजमी वहां से आगे चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि एंड वक्त में जब रिजल्ट आएगा, जब फाइनल जो है रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एमआईएम पार्टी का ही वहां से इंशाल्लाह चुनाव जीतेगा आतिक खान, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पिछले 15 सालों से समाजवादी पार्टी का ये दल्ला, ये समाजवादी पार्टी का अबू आसिम आजमी वहां पर विधायक बना हुआ है और विधायक बनने के बाद जिस तरह से लोगों के अंदर जो उनकी जो चाहत थी वो एकदम खत्म हो चुका था। ये वोट का जो है ये बता रहा है, क्योंकि ये 2 दिन का लड़का आतिक खान, इनको वोट इतना नहीं मिलना चाहिए था अबू आसिम आजमी के आगे। लेकिन वहां पर मुसलमानों ने इस बार समझदारी के साथ वोट किया है। समझदारी का जो है वहां पर एक बेहतरीन अंदाज से अपना समझदारी का एक नमूना पेश किया है और लोगों ने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का वहां पर काम किया है और माशाअल्लाह काम कर ही रहे हैं। दोस्तों इन तमाम विधानसभाओं के अलावा अगर हम आपको बताएं तो बिहार के अंदर जो उपचुनाव हो रहा है, तो उस उपचुनाव में एमआईएम पार्टी का 2 विधायक के जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, इमामगंज और बेलागंज में। हालांकि इन दोनों जगहों में एमआईएम पार्टी का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, यहां पर उनको ज्यादा वोट नहीं मिला है। दोस्तों हम आपको बताते हैं एजाज खान के बारे में आपको हम बताएंगे। एजाज खान जो ओवैसी साहब को बुरा भला कहते थे, वो पहले तो ओवैसी साहब की वो गीत गाया करते थे, लेकिन जब ओवैसी साहब उनको टिकट नहीं दिए तो वो जो है ओवैसी साहब की बुराई को और जो है उनकी खराबियों को अपने से मनगढ़ंत बनाकर जो है वो लोगों के सामने बयान करते थे, लोगों को कहते थे। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है दोस्तों कि वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के 7वें नंबर पर वो है, यानी उनको वोट मिला ही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ओवैसी को जिसने भला कहा, जिसने बुरा कहा, ओवैसी को जिसने अच्छा नेता नहीं माना, ओवैसी को जिसने महागठबंधन में यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया, दोस्तों उनके साथ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अच्छा फैसला कर रहा है, उनको कड़ा मुकाबला दे रहा है, कहीं तो वो नंबर पे ही नहीं है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरह से लाइव अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जैसे ही कोई नई खबर वहां से आती है, कोई नई रिपोर्ट हमारे पास पहुंचती है, हम तुरंत दोस्तों उसके जो है वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शाम के वक्त आप देखेंगे इंशाअल्लाह 5 से 7 विधायक एमआईएम पार्टी का जरूर बनेगा और इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की फिजाओं में, महाराष्ट्र के आसमान में आप देखेंगे कि सिर्फ पतंग ही पतंग आपको नजर आएगी। बाकी दोस्तों अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और ओवैसी साहब के साथ आपकी दिल लगी है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसके साथ साथ हम झारखंड पे भी आपको सरसरी नजर हम आपकी दौड़ा देना चाहेंगे कि वहां पर भी जितने एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे वहां पर भी कुछ अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, यानी एमआईएम पार्टी को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया है, ज्यादा वोट नहीं किया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर ही ओवैसी का तहलका मच रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ही ओवैसी को लोगों ने, वहां के मुसलमानों ने जबरदस्त अंदाज से अपने सीने में लगाया, उनकी बातों पर अमल किया, उनकी बातों पर लब्बैक कहा और एमआईएम पार्टी के जो भी जहां पर भी उम्मीदवार थे इंशाअल्लाह उनको जबरदस्त अंदाज में वोट देने का काम किया। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपको भी क्या लगा हमारा इस पूरा वीडियो को देखने के बाद कि क्या इम्तियाज जलील साहब, क्या नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब, क्या मुफ्ती इस्माइल साहब, क्या फारूक शाह साहब, क्या फारूक शाब्दी साहब, क्या वारिस पठान साहब, क्या इस तरह के जो भी उम्मीदवार हैं, जो कई जो हिंदू उम्मीदवार हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में, क्या इन तमामों को दोस्तानी मोहतरम जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा डिटेल बाय डिटेल देखकर समझ गए होंगे। और अबू आजमी जो इलेक्शन वहां से लड़ रहे थे, जिनके मुफ्ती सलमान अदरी साहब के साथ वीडियो आई थी, उनकी भी हकीकत, उनकी भी आप डिटेल समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों जैसे ही कोई आगे अपडेट आती है हम इंशाल्लाह आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।